सुशांत सिंह राजपूत के केस में संजय राउत ने क्या क्या काम किए, क्या क्या भूमिका निभाई, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन संजय राउत अब जेल में ही रहेंगे, इस बारे में आपको बताने वाला हूं। और हाथ जोड़ के प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। संजय राउत, वही संजय राउत जिन्होंने अचानक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद अचानक आके बोल दिया था मुंबई पुलिस ने कि सुसाइड है, तो संजय राउत ने बोला मुंबई पुलिस सही कर रही है, मुंबई पुलिस सक्षम है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक नेता को बचाने था जिसका बर्थडे 13 जून को आता है, और 13 जून को बर्थडे के बाद ही इन्होंने कांड किया। लेकिन संजय राउत उसके बाद ये भी कहते हैं कि कंगना रनावत जब आवाज उठा रही थी कि कंगना रनावत हरामखोर है, ये वर्ड संजय राउत ने यूज किए थे। उसके बाद अनिल देशमुख को सपोर्ट करते हैं, 100 करोड़ वसूली का मामला आता है, पात्रा चाल घोटाले का मामला आता है, और एक औरत को बहुत ही बुरी तरीके से गाली दे चुके थे। आपने मेरे वीडियो पे रिकॉर्डिंग भी सुन चुकी है, लेकिन उस केस में संजय राउत को कुछ नहीं हुआ। अब सुशांत के केस में और बाकी सारे केसेस में क्या क्या हो रहा है इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। संजय राउत का एक मामला सामने आया, सुशांत का भी केस के बाद में बताऊंगा आपको। संजय राउत का एक मामला सामने आया कि संजय राउत ने, आपको पता होगा किरीट सोमैया बीजेपी के नेता है, उनकी वाइफ को यह बोला था कि उनकी वाइफ और किरीट सोमैया ने मिलके 100 करोड़ का घोटाला किया, या 100 करोड़ का घोटाला किया टॉयलेट बांधने के चक्कर में। जो गवर्नमेंट के टॉयलेट बांधते हैं ना गरीबों के लिए कि बाहर मत जाओ, टॉयलेट में करो सारी चीजें ताकि बीमारी ना फैले, तो वो घोटाले में टॉयलेट बनाने के घोटाले में 100 करोड़ का ये किया, कांड किया। अब वो साफ कर नहीं पाया संजय राउत, वो कोई सबूत दे नहीं पाए, क्योंकि किरीट सोमैया ने किया नहीं होगा तो सबूत कहां से मिलेंगे। अब सबूत मिले नहीं तो किरीट सोमैया ने उल्टा केस कर दिया था संजय राउत के ऊपर, उनकी वाइफ ने मिलके, कि भाई ये डेफेमेशन और आपको बदनाम करने की साजिश है। तो इस बारे में 40 दिन की जेल होगी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब इस केस का मामला सुशांत के केस से कैसे है आप पूछोगे जरूर, ये किस से सिर्फ शुरुआत है। आपको पता है सचिन वाजे अंदर गया, फिर परमवीर सिंह को अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन परमवीर सिंह गवाह बन गया क्योंकि इसके सारे सबूत आ गए हैं, और परमवीर सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया था। और अनिल देशमुख ने इसके बारे में, अनिल देशमुख जब अंदर गए उनको भी बहुत सारी चीजें बताई गई कि आप सारी चीजें आप बताओ सरकार के बारे में, क्योंकि आप नेता तो बन नहीं पाओगे, या जेल में रहना है या बाहर से जिंदगी बितानी है, तो या तो गवाह बन के बाहर रहो या अंदर रहो। ऐसे ही संजय राउत भी उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बीजेपी सरकार और सीबीआई इस केस को किस तरह से हैंडल करती है, परमवीर सिंह तो बन गए, लेकिन सचिन वाजे, अनिल देशमुख, संजय राउत, इन सब को लेके किस तरह से सुशांत का केस हैंडल करती है, या सिर्फ 100 करोड़ वसूली का मामला करके इनको बदनाम करके अपनी सरकार पाती है, ये आगे देखने वाला मामला होगा। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना ना भूले प्लीज, लोगों तक पहुंचानी है बात। सुशांत के लिए हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।